हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने साड़ी वियर किया, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बताना। जनरली तो मैं ड्रेस ही पहनती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाली थी, मतलब बच्चे के बारे में, कि छोटे बच्चों को कैसे आप डिसिप्लिन सिखाओ। और आजकल के बच्चे कितने ज़िद्दी होते जा रहे हैं, वो मैं देखती हूँ ना, जहाँ भी जाती हूँ मैं, आसपास कहीं भी जाती हूँ, चाहे अपने घर में भी अपने रिलेटिव्स के बच्चे को देखती हूँ, तो बहुत बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं। और ज़िद्दी होने का कारण भी है कि बच्चे को बहुत लाड़ प्यार मिलता है, और वो लाड़ प्यार मिलता है, और वो इतने उनको सब कुछ हासिल हो जाता है, तुरंत ही हासिल मिल जाता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है उनको। माँ बाप हर फैसिलिटी उनको कम एज में ही दे देते हैं, तो उनको ये मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहता है कोई चीज़ का, मतलब पैसे की भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। बचपन से वो ऐसे ही पले होते हैं, क्योंकि बच्चे भी कम होते हैं, एक या दो ही होते हैं अधिकतर, तो आजकल एक ही होते हैं, और दो, उससे ज़्यादा तो होते ही नहीं हैं। तो ऐसे में बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं। तो मैं आज एक टॉपिक ज़िद्दी पर ही, ज़िद्दी बच्चे होते हैं क्यों, उस पर ही मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। क्योंकि ज़िद्दी होते हैं ना, तो माँ बाप के लिए बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने भी देखा है अपने लाइफ में। मैं भी जब कम जब पहली बार मदर बनी थी, तो मुझे भी मतलब बच्चों का की पेरेंटिंग नहीं आती थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि बच्चे ज़िद्दी क्यों बनते हैं। बच्चे ज़िद्दी इसलिए बनते हैं कि हम लोग उनकी हर बात मान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, हम ना कहना उनको नहीं जानते। हम, मुझे लगता है कि हमारे पास है तो सारी फैसिलिटी, तो हम क्यों अपने बच्चों को मतलब मना करें कोई चीज़ लेने से। मेरा बच्चा मतलब क्यों कोई चीज़ के लिए तरसे, ऐसा हमारा मतलब सोच होता है। लेकिन यही आदत है ना बच्चों में, धीरे धीरे कर जाती है, और वो कभी भी कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखते। अगर वो ना सुनने के आदी ही नहीं होते, ना सब उनको बहुत बुरा लगता है, और अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वो ज़िद्दी बन जाते हैं। मतलब उनको लेके ही रहते हैं, या तो आपको कहीं पब्लिक प्लेस में है तो इतना जिद पकड़ेंगे, उछल कूद करेंगे कि आपको देना ही पड़ेगा। मतलब आपको लगेगा इससे क्या लोग देखेंगे, तमाशा कर रहा है ये, तो दे ही देते हैं। बच्चे की जाने दो, बड़े होंगे तो वो सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बचपन में वैसी आदत होती है तो बड़े में भी वैसी आदत हो जाती है। और जब मैं भी पहली बार मदर बनी थी, मतलब मैं तो एक ही बार मदर बनी, मुझे भी एक ही लड़का है, तो मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था। सबको नहीं होता है, जो भी माँ बनती है पहली बार तो नॉलेज तो नहीं होता ज़्यादा कुछ, कि बच्चों को कैसे पाले, कैसे परवरिश करें और कैसे वैल्यूज़ दें, मुझे भी नहीं था। मैं भी लाड़ में बच्चे की हर बात मानती थी। तो इससे बच्चा क्या होता है, बच्चे की बात, हर बात मानने से बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, और वो ना सुनना नहीं सीखता। ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से आप लोग को। तो आप अपने बच्चों को जब पालते हो ना, मतलब अपने बच्चों के साथ जब बिहेव करते हो, तो एकदम प्यार से पेश आओ। अगर कोई चीज़ वो मांगे, देखो कि वो उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, तो उनको ना कहना सीखो आप। उनको बोलो बेटा या बेटी जो भी हो, कि आपके अभी अभी आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जब आपको काम पड़ेगा वो चीज़ तो मैं खुद ला के दे दूँगी। बच्चे क्या होते हैं, जो कुछ दूसरे का देखते हैं या कुछ भी ऐसे नया देखते हैं, तो उनको तुरंत लेने की आदत होती है। मतलब उनके पास भी चाहिए, वो एक्साइटमेंट होता है उनको। कुछ भी टॉयज, कुछ भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, तो वो तुरंत चाहते हैं कि मुझे भी मिल जाए वो। और माँ बाप की कैपेसिटी होती है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, तो माँ बाप भी ना नहीं करते, और अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चों में क्या होता है कि उनमें स्ट्रगल की जो कैपेसिटी होती है वो चली जाती है। मतलब वो खुद से अर्न करके कुछ लेने के का नहीं सोचते बड़े होके। मतलब उनको लगता है लाइफ बहुत इजी होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने तो इतना इतना करके दिया, मुझे पेरेंट्स से सब मिल जाएगा, तो लाइफ को, अपने करियर को सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसलिए मैं नई माँओं से, मतलब जो भी नई नई मदर बनती है, पहली बार मदर बनती है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप पहले बच्चों को ना कहना सीखो। हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में हर चीज़ में तुरंत एग्री नहीं हो जाए, चाहे खाने की पीने की चीज़ें हो, या टॉयज़ हो, चाहे खिलौने हो, जो कुछ भी हो, तुरंत आप उनको अवेलेबल मत कराओ ऐसे। और उनकी ज़रूरत की हो तभी कराओ, नहीं तो नहीं कराओ, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे करेंगे ना तो बच्चों में, मतलब जब बच्चे आपके 1-2 साल के हो जाते हैं ना, तभी से आप ये वैल्यूज़ डालो अपने बच्चे में। तभी से उनको जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, जो उनकी ज़रूरत की नहीं है, काम की चीज़ नहीं है, तो ना कहना सीखो। मान लिया आप बच्चों के साथ मार्केट गए, कोई शॉपिंग मॉल में गए, तो वहाँ बच्चों ने कुछ टॉयज़ देख लिया, तो वो फिर बोलेंगे कि मुझे चाहिए। तो उसमें उनको ना कहना सीखो आप। मतलब कभी कभी दिला दो, कभी कभी मत दिलवाओ, क्योंकि उनको पता चले कि ना भी होता है, एक वर्ड है ना, वो भी सुनना पड़ता है लाइफ में। ये उनकी आदत हो जाएगी। अगर आप बच्चे आपके 1 साल 2 साल से के हैं, तभी से आप बोलना सीखोगे ना, तो बच्चे समझदार हो जाएंगे,
और समझ जाएंगे कि ये ना भी एक चीज़ है, ना भी एक वर्ड है। मतलब कुछ हम चाहेंगे तो नहीं भी मिल सकता है हमें हमें ऐसा उनका सोच बन जाएगा। मतलब हर चीज़ को वो मतलब किसी तरह हासिल करना नहीं चाहेंगे। और कुछ चीज़ आप ऐसे बता सकते हो कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है तो अभी हम नहीं ले सकते। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो इससे उनमें एक भावना आ जाएगी कि मैं खुद हासिल करूं, मैं खुद अपना करियर पर फोकस करूं और मैं पढ़ाई लिखाई करके अपना खुद अर्न करूं और अच्छी लाइफ जीऊँ। बच्चों में ये आदत विकसित होगी अगर आप ऐसे उनको परवरिश दोगे तो। और मैं अपनी बात कर रही थी आपको ना, वो भी भूल गई बोलना मैं। तो मैं भी मतलब माँ जब बनी नई नई तो मैं भी मतलब अपने बच्चों को हर कुछ देती थी। तो उससे फिर वो थोड़ा ज़िद्दी तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को दूर किया, उसको समझा के। फिर अगर ऐसे किसी के बच्चे हो गए हैं मतलब अपने बचपन में बहुत लाड प्यार दिया, थोड़ा वो नाच समझ हो गया, मतलब ज़्यादा ज़िद्दी हो गया, तो बाद में उसको समझा समझा के धीरे धीरे उसकी आदतें आप कम करो, प्यार से समझाओ उनको, इम्पोर्टेंस बताओ पैसे की, समय की कीमत बताओ कि किस समय क्या चाहिए। पैसे का इम्पोर्टेंस बताओ कि बचत भी होना चाहिए घर में थोड़ी, हर पैसे को मतलब एक्सपेंसेस में खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप दोगे ना धीरे धीरे वैल्यूज़ बच्चों में तो वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर तो मेरे से भी यही गलती हुई थी कि मैंने अपने बच्चों को थोड़ा हर कुछ देती थी मैं ला करके, तो थोड़ा वह ज़िद्दी हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को दूर किया। तो मैं वही कर रही हूँ जिनके बच्चों की ये आदतें हो गई है, जैसे छोटे बच्चे जिनके 20 ईयर्स के अंदर के हैं, मतलब टीनेजर्स में हैं चाहे, तो उनको आप धीरे धीरे समझाओगे तो ये आदत उनकी छूट जाएगी। और पहले जो नई नई माँ बनी है तो आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही मतलब बच्चों को ना कहना भी सीखो और हर चीज़ मत दो। अगर उनके ज़रूरत की चीज़ है तो उनको दो, लेकिन ज़रूरत की है तो भी मतलब एकदम अर्जेंट नहीं है तो उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब टॉयज़, हर तरह के टॉयज़ नहीं, जैसे बच्चे बोलते हैं मुझे सब सारा टॉयज़ चाहिए, मतलब शॉप में जाए तो 1 2 3 4 वो बच्चे पसंद कर लेते हैं, तो वैसी आदतें उनकी नहीं होगी। 1 2 कभी कभी ना भी कहो कि बच्चे को बोलो कि अभी बेटा नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम खेल ले लेंगे, घर में इतने सारे टॉयज़ हैं आपके पास। तो बच्चे धीरे धीरे समझेंगे और उनमें अच्छी वैल्यूज़ भी मतलब होगी। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि ज़िद्दी बनने के लिए आप यही सब आप नुस्खा अपना सकते हो अपने बच्चों को के ज़िद्दीपन को दूर करने के लिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस बस शेयर किया आप लोगों से। जो भी नई माएँ होंगी चाहे जो माँ बन, तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कट गया तो मोबाइल मेरा फिर से फुल हो गया था, मैंने क्लीन किया फिर से वापस स्टार्ट किया। तो मैं यही बोले थे बच्चों को ज़िद्दीपन आप इस तरह से दूर कर सकते हो। अगर किसी के बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं ना तो उनको समझा के प्यार से आप धीरे धीरे उनकी आदतें सुधार सकते हो, क्योंकि टाइम तो समझाता ही है बच्चों को। अगर कुछ गलत टाइम आता है बच्चों के सामने, मतलब गलत परिस्थिति आ जाती है तो वो तो समझाता ही बच्चों को पैसे का इम्पोर्टेंस या समय का इम्पोर्टेंस। लेकिन अगर आप प्यार से समझाओगे पहले टाइम, मतलब वैसा भगवान न करे किसी के लाइफ में, किसी के बच्चे के जीवन में वैसा टाइम आए, तो आप पहले से ही समझाओगे ना उनको तो वो धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। और जिनके बच्चे थोड़े ज़िद्दी हो गए हैं तो उनको भी ऐसे प्यार से समझाओगे तो ज़रूर समझेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और वो लोग मैंने गलत कहा या सही कहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं सोची बच्चों के लिए भी कुछ बोलूँ, और कोई नई माएँ हैं जो माँ बनने वाली होंगी तो सुनेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा और कुछ फॉलो करेंगी तो अच्छी बात है, फॉलो करेंगे मेरी बातों को तो। और क्योंकि आजकल तो पेरेंटिंग टिप्स भी मिलते हैं, मतलब पेरेंटिंग की काउंसलिंग भी होती है, पेरेंट काउंसलिंग भी होती है, तो बच्चे को कैसे मतलब आप हैंडल करो इसकी भी होती है अभी काउंसलिंग आजकल। तो हम लोगों ने तो अपने मन से ही किया वैसे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे लगता है, बच्चों को कैसे पालने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि प्यार से आप बच्चों को धीरे धीरे समझाओ तो वो समझ जाएंगे। जिसके बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, जिनके बच्चे ज़िद्दी हो गए उनको भी आप धीरे धीरे एक बार ही तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको प्यार से समझाओगे ना, मतलब हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान बताओगे तो वो धीरे धीरे ज़रूर मुझे लगता है समझ जाएंगे। तो इस तरह अपने बच्चों को आप लोग, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं भी थोड़ी पसीने पसीने हो गई, फ़ैन ऑफ किया है। तो चलो आप लोग को मेरा अगर ये सुझाव अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।